मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर हम इस हाथ को देखें तो चमकदार हथेली है और रेशमी लकीरें हैं जो कि शानदार मुकद्दर की अलामत तस्वुर की जाती हैं। यकीनी तौर पर यह शख्स इस मुल्क के आला ओहदे पर मौजूद है। इसकी मुकद्दर भी इसकी हथेली की तरह चमकता है। अगर हम किस्मत की लकीर की बात करें तो किस्मत की लकीर कलाई से आगाज़ करती है और माउथ ऑफ सैटर्न तक जाती है, यानी कि यहाँ से आगाज़ करती यहाँ पर इख्तिताम होती है। इसके साथ अगर हम किस्मत की लकीर को डिटेल में रीड करें तो 50 साल की उम्र के बाद काफ़ी सारी किस्मत की लकीरें हैं जो कि कई जगह से ज़राए आमदन को ज़ाहिर करती हैं, और एक शानदार किस्मत की लकीर है जो कि बेपनाह दौलत और बेपनाह शोहरत को ज़ाहिर करती है। दिमाग की लकीर की बात करें, दिमाग की लकीर दो शाखा जो कि बेहतरीन जहनी सलाहियतों को ज़ाहिर करती है। यहाँ पर रिंग ऑफ सुलेमान भी मौजूद है जो कि पुरकशिश शख्सियत को ज़ाहिर करती है। दिल की लकीर इंतहाई शानदार जो कि माउथ ऑफ जुपिटर से आगाज़ करती है और माउथ ऑफ मरकरी बेहतरीन अंदाज में उठा हुआ है जो कि बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाव और बिजनेस माइंड की तरफ निशानदही करता है। माउथ ऑफ मून थोड़ा सा डिप्रेस्ड है और यहाँ पर क्रास पाया जाता है, तो यकीनी तौर पर ये भाई डायबिटीज़ के मरीज़ हो सकते हैं। माउथ ऑफ वीनस बड़े शानदार अंदाज में उठा हुआ है और लग्जरियस है जो कि शानदार लग्जरी लाइफ की तरफ निशानदही करता है। हाथ के ऊपर कामयाबी के लिए आपका सबसे बेहतर माउथ ऑफ वीनस होना चाहिए। जब माउथ ऑफ वीनस आपका अच्छे तरीके से उठा हुआ होगा तो आपकी ज़िंदगी में तमाम आसाइशात होंगी। साथ माउथ ऑफ मरकरी जब अच्छे तरीके से डेवलप होगा तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, आप लोगों को कायल कर सकते हैं। आपका जो माइंड होगा वो बिज़नेस वाला होगा, बिज़नेस में आप कामयाबी हासिल करेंगे। साथ माउथ ऑफ अपोलो, आपके पास कोई स्किल्स होने चाहिए, दोस्त अहबाब होने चाहिए, फ़नून लतीफ़ा में आपको लगाव होना चाहिए और यहाँ पर शानदार सन लाइन होनी चाहिए जो कि किस्मत की लकीर को तक़वियत देती है। जब सन लाइन बेहतर होगी तो किस्मत की लकीर भी बेहतरीन होगी। इसके बाद माउथ ऑफ सैटर्न जो कि मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग को ज़ाहिर करता है कि आपने आने वाले वक्त में क्या करना है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, आपने तालीम हासिल करनी है, किस फील्ड में जाना है, ये माउथ ऑफ सैटर्न आपको बताता है। ऐसे लोग मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग करते हैं। उसके बाद माउथ ऑफ जुपिटर जो कि हाकमियत को ज़ाहिर करता है, आपके मजहबी रवैये को ज़ाहिर करता है, आपके एक शानदार रवैये को ज़ाहिर करता है कि आप उठते बैठते किस तरह हैं, आप बात किस तरह करते हैं, लोगों के साथ आपका रवैया कैसा है, आप धोखेबाज तो नहीं हैं। और भी माउथ ऑफ मून जो कि सोच समझ और विजदान को ज़ाहिर करता है। इसके साथ ही अगर माउथ ऑफ मरकरी पर एक अमूदी ख़त हो तो ये दौलत को ज़ाहिर करता है, मगर दौलत किस उम्र में मिलेगी इसके हवाले से पामिस्ट्री नहीं बता सकती। ये उम्र के किसी भी हिस्से में मिल सकती है, अलबत्ता ये दौलत की लकीर तस्वुर की जाती है। इसके साथ ही अगर यहाँ पर एक लकीर हो तो ये इनहेरिटेंस लाइन कहलाती है। ये विरासत से हिस्सा मिलने को ज़ाहिर करती है, ये भी दौलत को प्रेडिक्ट करती है। इसके बाद अगर माउथ ऑफ अपोलो के ऊपर स्टार हो और सन लाइन में ये दाखिल हो जाए तो ये भी दौलत को ज़ाहिर करती है, बेपनाह शोहरत को ज़ाहिर करता है। ऐसे लोगों के पास शोहरत भी होती है, दौलत भी होती है और ये लोग कामयाबियां पे कामयाबियां हासिल करते हैं। इसके बाद माउथ ऑफ सैटर्न के ऊपर लैडर ऑन माउथ ऑफ सैटर्न, इस तरह की लकीरें जिस तरह इस हाथ पर नज़र आ रही हैं, अगर आपके माउथ ऑफ सैटर्न के ऊपर मौजूद हो तो ये लोग स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके कामयाबियां हासिल करते हैं। इसके बाद डेवलप माउथ ऑफ वीनस हो और ज़िंदगी की लकीर पर ट्राई एंगल हो। ट्राई एंगल घर गाड़ी बंगले को जाहिर करते हैं, किस्मत की लकीर पर ट्राई एंगल जो प्रमोशन को जाहिर करते हैं। इसके अलावा मनी ट्राई एंगल के बारे में मेरी तहकीक नहीं है क्योंकि मैंने बड़े से बड़े लोगों के हाथ के ऊपर मनी ट्राई एंगल नहीं देखा। ये शख्स भी आला तालीम याफ्ता है और इस वक्त मुल्क के बहुत बड़े ओहदे पर मौजूद है, तो इस हाथ के ऊपर भी प्रॉपर तरीके से मनी ट्रायंगल तो बनता है, मगर मैंने बिल गेट्स के हाथ पर मनी ट्रायंगल नहीं देखा, एलन मस्क के हाथ पर मनी ट्रायंगल नहीं देखा।
तो ये एक अफसानवी बात है जो कि पामिस्ट्री ने खुद से घड़ दी है। मनी ट्रायंगल का हाथ पर कोई वजूद नहीं होता। आप इस चीज़ से मिसाल ले लें कि ये किस्मत की लकीर, ये मरकरी लाइन, ये दिमाग की लकीर, ये मनी ट्रायंगल बन गया। अब आगे जाकर किस्मत की लकीर टूट गई है। आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि आपके पास दौलत होगी? यहाँ पर मरकरी मरकरी लाइन भी टूट गई है, या इन लकीरों को टेंशन की लकीरें काटती हैं तो भी ये ट्रायंगल बनते हैं। मगर ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ एक अफसानवी बात है जो कि मनी ट्रायंगल बताया जाता है। इस हवाले से मेरी किसी किस्म की कोई तहकीक नहीं है। आप इस चीज़ से मिसाल ले लें कि एक शख्स का दिमाग की लकीर जजीरेदार है, जो कि जहनी मरीज़ है, और उसका माउट ऑफ मून भी डिप्रेस्ड है, और उसका माउट ऑफ वीनस भी डिप्रेस्ड है, माउट ऑफ मरकरी भी डिप्रेस्ड है, मगर उसके हाथ के ऊपर मनी ट्रायंगल है। वो ना कमा सकता है, ना उसके पास कोई सलाहियतें हैं, ना उसके पास कोई सपोर्ट है, फिर भी उसके हाथ पर मनी ट्रायंगल बने तो इस ट्रायंगल की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आपका माउट ऑफ वीनस, माउट ऑफ मरकरी, माउट ऑफ अपोलो, माउट ऑफ सैटर्न और जुपिटर शानदार तरीके से डेवलप नहीं होगा, और किस्मत की लकीर कलाई से आगाज़ करके माउंट ऑफ सैटर्न पर 3 शाखों में डिवाइड ना हो, सन लाइन ना बने, या सन लाइन के ऊपर कोई स्टार हो, माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर स्टार हो, या आपकी ज़िंदगी की लकीर के ऊपर ट्रायंगल्स हों, तब तक आपके हाथ के ऊपर दौलत नहीं आएगी। दौलत अल्लाह पाक ने देनी है, नेमतें नवाजने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। आप जैसा सोचेंगे आपका दायां हाथ उस तरीके में तब्दील हो जाएगा। आप मेहनत का सोचेंगे तो आपकी किस्मत की लकीर शानदार हो जाएगी। आप जॉब का सोचेंगे तो आपके हाथ के ऊपर जॉब की लकीरें बन जाएंगी। अगर आप कुछ भी नहीं सोचेंगे तो आपके हाथ की लकीरें तब्दील नहीं होंगी।